नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी मंच के प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम काल विभाजन, प्रमुख तथ्य, ग्रंथ एवं ग्रंथकारों को देखेंगे। ठीक है, तो वक्त को जाया न करते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। देत महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के निम्न 3 आधारभूत सूत्र बताए हैं, जिनका समर्थन आचार्य शुक्ला जी भी करते हैं। तो कौन कौन से 3 आधारभूत सूत्र हैं? पहला है जाति, दूसरा है वातावरण और तीसरा है क्षण। ठीक है, तो इन तीनों के आधार पर इन्होंने साहित्य के विकास की जो परंपरा होती है, किस प्रकार से इसका विकास होता है, इन्होंने इन 3 चीज़ों में 3 आधारों पे इनको बांटा है। हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथकारों का हम यहाँ पे संक्षिप्त परिचय देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं तासी। तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। ठीक है, हालांकि इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है उसमें, परंतु इन्होंने सबसे पहला ग्रंथ लिखा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसादे तासी ने की, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, और इन्होंने अपना जो ये ग्रंथ लिखा ये भी फ्रेंच भाषा में लिखा। ठीक है, उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपको देखो, ग्रंथ जो भी ग्रंथ हो, ठीक है, सारे ग्रंथ इस समय के ग्रंथ, ग्रंथकार और उनका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, और उनको क्रम से लगाना भी आप पे आना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल घोट के पी जाना, ग्रंथ, ग्रंथकार, प्रकाशन वर्ष और क्रम से लगाना। ठीक है, तो इनके ग्रंथ का नाम है इस्तेवार de la literature हिंदुस्तानी। ठीक है, दोबारा से सुनिए, इनके ग्रंथ का नाम है, बड़ा थोड़ा सा लंबा चौड़ा अटपटा सा है। ठीक है, इस्तेवार de la literature हिंदुस्तानी। ठीक है, इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है। पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में होता है, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इसके बाद शिव सिंह सेंगर जी शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखते हैं, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में होता है। शिव सिंह सेंगर जी ने अपने इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों की रचनाएं, जन्मकाल, जीवन चरित्रों का वर्णन किया है, परंतु उस पर थोड़ा सा जो इन्होंने वर्णन किया है उस पर थोड़ा जो भी है प्रमाण, अगर सूत्रों को देखें तो वो प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं, कुछ विश्वसनीय नहीं है वो। ठीक है, इससे आगे हमारे आते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, ग्रियर्सन सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास करते हैं, इसलिए कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इनके ग्रंथ को ही हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ स्वीकार करते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा होता है। ठीक है, अनेक विद्वान इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। इसके बाद मिश्र बंधु 3 भाई थे, कृष्ण बिहारी, ठीक है, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। ठीक है, 3 भाई थे मिश्र बंधु। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखते हैं। इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहले 3 भागों 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं, और चौथा भाग 1914 नहीं, यहाँ पे 1934 आएगा, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, 1934 में। ठीक है, चौथा जो भाग है 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसके बाद आचार्य शुक्ला जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है, और जो उस समय का सबसे प्रमाणिक और सटीक ग्रंथ स्वीकार किया गया, और ये आज भी इसकी अहम भूमिका है आचार्य शुक्ला जी के ग्रंथ की। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो ये ग्रंथ है ये पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिकाओं के रूप में लिखा गया। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, उनकी पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, साहित्य का आदिकाल 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया, क्योंकि तासी और सेंगर ने तो काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये
पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, परंतु इन्होंने एक जो इनके पश्चात के विद्वान थे उनके लिए इन्होंने नींव रख दी थी। काल विभाजन करके इन्होंने पश्चात के विद्वानों के लिए नींव का उद्घाटन इन्होंने कर दिया। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा है। सबसे पहले का नाम रखा चारण काल, दूसरे का 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरे का जायसी की प्रेम कविता, चौथा भाग है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, नौवां है 18वीं शताब्दी, दसवां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, यहाँ पे 11वां मिसिंग है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद मिश्र बंधु का जो ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद, तो इसमें इन्होंने काल विभाजन को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहले का नाम इन्होंने प्रारंभिक काल रखा, दूसरा माध्यमिक, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो प्रारंभिक काल है उसको भी 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक। ठीक है, माध्यमिक को भी 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक। अलंकृत को भी 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, और चौथा है परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का काल विभाजन, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इनका ग्रंथ प्रकाशित होता है। तो इन्होंने जो विभाजन किया, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। ठीक है, फिर इन्होंने तो वीरगाथा काल नाम दे दिया था, फिर उसके बाद उस दौरान के जो विद्वान थे वो इससे सहमत भी थे, परंतु जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं तो वो इस पर कुछ उंगली उठाते हैं, कुछ उसके बारे में तथ्यों को उजागर करते हैं, तो फिर वीरगाथा काल का नाम आदिकाल रख दिया जाता है। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। समय सीमा, इन्होंने वीरगाथा काल की समय सीमा मानी संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल की संवत 1375 से 1700 तक, रीतिकाल की समय सीमा ये निर्धारित करते हैं 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ईस्वी नहीं संवत। ठीक है, गद्यकाल की संवत 1900 से 1984 तक। ठीक है, तो देखो संवत और ईस्वी में क्या फ़र्क होता है। जो संवत होता है, ठीक है, जो संवत होता है वो ईस्वी से, किससे, ईस्वी से 57 आगे होता है। ठीक है, संवत जो होता है वो ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है। कितने वर्ष आगे होता है, 57। ठीक है, 57। अगर आपको संवत से ईस्वी पे जाना है तो इसमें से माइनस कर देना 57, और ईस्वी से आपको ईस्वी से संवत पे जाना है तो इसमें प्लस कर देना 57। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन देखते हैं। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में प्रकाशित होता है, जिसमें इन्होंने 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को ही लिया है, मतलब आदिकाल और भक्तिकाल का इन्होंने वर्णन किया है। रीतिकाल और आधुनिक काल की इन्होंने कोई अपने ग्रंथ में कुछ इन्होंने वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो इन्होंने काल विभाजन इस प्रकार से किया है। इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा, संधिकाल और चारण काल, उसके बाद भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने काल विभाजन 4 भागों में बांटा है, प्रारंभिक काल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल नाम से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके ग्रंथकारों को देखेंगे। ठीक है, ये तो आप घोट के पी जाइए बिल्कुल, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, और इसमें भी मैं आपको ये बता दूंगी अभी सारे जितने भी हमारे ये ग्रंथ और ग्रंथकार हैं जो मैंने यहाँ पे लिए सभी महत्वपूर्ण रखे हैं वैसे तो, परंतु इनमें भी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप सभी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जितना मैं बताऊँ उतना तो कर ही लेना। ठीक है,
तो देखते हैं सबसे पहले तासी। तासी का ग्रंथ है इस्तवार दैला लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी। उसके बाद शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। फिर उसके बाद है ग्रेशन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। फिर आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का है मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये 1952 ना होकर के 1940 है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव व विकास 1952। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है हिंदी साहित्य का इतिहास 1933। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी का है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास 1902। डॉक्टर नगेंद्र का है रीति काव्य की भूमिका 1949। ये डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी का जो है ना, ये दोस्तों ये इसमें ना थोड़ा डाउट है मुझे, इसे मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी। ये 1902 नहीं हो सकता इसका, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका 1949 है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास 1960। परशुराम चतुर्वेदी जी का है उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का है राजस्थानी भाषा और साहित्य 1960 के लगभग। राजस्थानी पिंगल साहित्य है 1961 लगभग, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा का है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960। पंडित महेश दत्त शुक्ल का है हिंदी काव्य संग्रह 1873। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का है कविता कौमुदी 1928। बाबू श्याम सुंदर दास का है हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930। सूर्यकांत शास्त्री जी का है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का है हिंदी साहित्य का इतिहास। मैनेजर पांडे का है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि 1981। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है हिंदी वीर काव्य 1954। प्रभुदयाल मीतल का है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य 1968 लगभग। ब्रिज रतन दास का है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1998। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1900 से 1925। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900। मोतीलाल मेनारिया का है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985। उसके बाद नागरी प्रचारणी सभा का है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1961। बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931। तो इनमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है कि अगर आप सभी ना कर पाओ तो एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना, ठीक है। तासी कर लेना, सेंगर हो गया, ग्रेशन भी होगा, मिश्र बंधु, शुक्ला, ठीक है, नगेंद्र का भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको करनी ही है। इसके बाद हजारी गणपति जी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे यही कर लेना, इतना ही। इसके बाद आपको करना है नलिन विलोचन शर्मा जी को, रामनरेश त्रिपाठी को, ठीक है, बस इतना कर लेना। मैनेजर को कर लेना, मैनेजर पांडे, ओके। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामकुमार वर्मा। उसके बाद कर सकते हो आप विश्वनाथ त्रिपाठी, नागरी प्रचारणी और बच्चन सिंह।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप सभी ग्रंथों को ना कर सको तो इतना तो बिल्कुल ही कर लेना, क्योंकि यहाँ से ना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।